So, good afternoon, students. We are going to learn the subject that is communication skill, right? So, communication skill के बारे में आप जितना जानो उतना कम है, right? और बेसिक अभी की जो डेली लाइफ है उसमें सबसे ज़्यादा important factor जो है that is the communication skill, right? So, we are going to learn about the communication. Fine, sorry for interruption. सो कम्युनिकेशन वर्ड बेसिकली आया कैसे है, राइट? सो द वर्ड कम्युनिकेशन हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लेटिन वर्ड दैट इज कम्युन्स, विच मीन्स दैट समथिंग कॉमन, राइट? यानी ऐसी चीज जो हमारे बीच में कुछ कॉमन हो, दैट इज कॉल्ड एज कम्युन, कम्युन्स, राइट? और ये क्या है? एक लैटिन वर्ड है. Communication is a process of exchanging the information, ideas, thoughts, feeling, emotions through the speech, signal, writing behavior, right? So communication basically is a process of what? Exchanging the ideas, thought, information, signals, feeling, emotions, right? कम्युनिकेशन इज नॉट नेसेसरी कि आप किसी भी लोगों को बोल के बताओ या फिर किसी एक्शन के थ्रू भी बताओ, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू भी बताओ. कम्युनिकेशन ऐसे भी पॉसिबल है कि आप बैठे बैठे भी किसी के ब्रेन के थ्रू या फिर अपने ब्रेन के थ्रू किसी के दिमाग में क्या चल रहा है ये भी आप जान सकते हो, राइट? या फिर फ्यूचर में क्या होने वाला है ये भी आप जान सकते हो. इट इज अ साइन ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो, राइट? एक मूवी आई थी फुकरे. फुकरे मूवी में उन्होंने कहा था डेजावू. डेजावू इज व्हाट? इट इज अ वन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्निक कि आप बैठे बैठे भी किसी के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो, किसी के साथ भी आप बातें कर सकते हो कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मुझे किसी थर्ड पर्सन के साथ बात करनी है. तो इवन एक बॉल हॉलीवुड की एक बहुत अच्छी मूवी थी दैट इज थॉर रैग्नारॉक. उसके अंदर भी थॉर कम्युनिकेट करता है किसी और पर्सन के साथ, राइट? वो कहीं पे बंद होता है और वो अपनी आंखें बंद करके वो दैट थर्ड पर्सन के साथ भी कम्युनिकेट करता है. So that is communication. Sorry for some out track, but it will some create some interest, right? So communication is a process of exchanging information, ideas, thought, feelings, emotions through the speech and signal writing behavior. In communication process, a sender encodes the message and the using the medium and send it to the appropriate feedback medium. यानी जो पर्सन है वो क्या करता है? एक मैसेज को थ्रो करता है, एक मैसेज को वो पास ऑन करता है, राइट? एंड जो रिसीवर है वो उसको क्या करता है? वो मैसेज को एब्सॉर्ब करता है. सिंपल, राइट? नेक्स्ट, द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? टू एक्सप्रेस द थॉट, आइडियाज एंड फीलिंग्स. अपनी आइडियाज, अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना हो, राइट? तो वी आर गोइंग टू यूज द कम्युनिकेशन. क्रिएटिंग द अवेयरनेस, राइट? यानी अगर कुछ लेटेस्ट न्यूज आई है, कुछ अपडेट्स आया है, तो वो भी हम लोग कैसे बताते हैं? विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन. किसी के साथ हम लोग कुछ चीजें शेयर करते हैं. टू फुलफिल अ गोल, राइट? हमारे गोल को अगर अचीव करना है, राइट? हम लोग इंटरव्यूज करते हैं, तो इंटरव्यूज में क्या करते हैं? वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर. वी आर गोइंग टू नो हाउ दैट पर्सन इज इफेक्टिव टू टॉक विथ एनीवन एल्स, राइट? उसके इंटरनल स्किल्स क्या है. तो इंटरव्यू से पता चलता है कि उसका कम्युनिकेशन कैसा है, और जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे गोल को अचीव कर सकते हैं. अवॉइड द आइसोलेट्स, राइट? अलग जाने से हम लोग बच सकते हैं. हाईलाइटिंग इश्यूज, कुछ इश्यूज का ऊपर हम लोगों को फोकस करना है तो उसको भी हम लोग फोकस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन. प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, एजुकेशन इन द मासेस, राइट? यानी जो फैकल्टी से, जो टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं, उनको क्या, इट इज नेसेसरी टू कम्युनिकेट, राइट? सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. देर आर नाउ टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. वन इज वर्बल एंड सेकेंड इज नॉन वर्बल. अभी नाम से आपको पता चलता है वर्बल, दैट मीन्स व्हाट? बोल के बताना. एंड नॉन वर्बल मीन्स विदाउट स्पीकिंग. So first we are going to see the verbal communication. Verbal communication, it refers to the form of communication in which the message is transmitted verbally. Communication is done by word, mouth, and a piece of writing. Objective of every communication is to have a people understand what are trying to convey. वर्बल मतलब क्या? वो ऐसा बोल रहे हैं कि आप किसी को वर्बली बोल के समझाओ किसी भी चीज को. आइदर अ माउथ, राइट, अ वर्ड्स और अ पीस ऑफ राइटिंग, या फिर आप कुछ लिख के समझाओ. दैट इज कॉल्ड एज वर्बल कम्युनिकेशन. द ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी communication is to have a people to understand what we are trying to convey. यानी कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है?
सामने वाले पर्सन को समझाना कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन. द पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज टू oral and written, right? Oral and written. Oral communication. Oral communication is a spoken words are used. It includes face to face conversion, speech, telephonic conversion, video, radio, television, voice, voice over internet, that is VoIP, right? In oral communication, communication is influenced by pitch, volume, speed and clarity of speaking. Oral मतलब क्या, किसी भी चीज को बोल के बताना, right? So spoken words are used. Then face to face conversion, speech, टेलीफोनिक कन्वर्जन, जनरली टेलीफोनिक इंटरव्यू होते हैं, वीडियो जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, राइट, जूम पे, गूगल मीट पे, राइट, देन रेडियो एंड टेलीविजन, वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट, राइट, जो हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग करते हैं, दैट इज वीओआईपी. In oral communication, right, is influenced by pitch, volume, speed and clarity of speaking. Oral communication से क्या मेन चीजों पे फोकस होता है? Influenced by pitch, यानी आप किसी भी चीज के ऊपर फोकस कहाँ पे करो, किसी भी चीज के ऊपर आप कहीं पे जोर दे रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज स्पीच. वॉल्यूम यानी आपका साउंड कितना है वो. स्पीड, कितना स्पीडीली बात कर रहे हो, यानी कितने लोग बहुत स्पीडीली बात कर जाते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता कि ये पर्सन क्या बोलना चाहता है. एंड द क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग, कि वो कितना क्लियरली बात कर रहा है वो, राइट, यानी वो कुछ बोल रहा है तो कितना क्लियरली समझ रहा है. कुछ लोग मम्बलिंग करते हैं. मम्बलिंग मीन्स व्हाट? अंदर 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 धीरे बात करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल अस. सो दैट इज क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग. सो दैट इज ओरल कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन, रिटन मतलब लिख के करना. इन रिटन कम्युनिकेशन, रिटन signs or a symbol that is used for communication. Written is the message by printed or handwritten. In written communication, the message can be transmitted via email, letter, transport, memo, etc. Right? So written communication generally सबको पता है वो कैसे करते हैं. या तो ईमेल करो, लेटर लिखो, रिपोर्ट बनाओ, मेमो दो, राइट. दिस आर द सिंपलेस्ट वे. मेमो तो सबको मिला ही होगा किसी ना किसी वजह से, वाइल रफ ड्राइविंग और वाइल, या फिर आप बोलते हो हेलमेट नहीं पहना हो, ब्ला 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 लाइक दिस, राइट. सो दिस इज द वन पार्ट ऑफ इट, दैट इज written communication, right? So message in written communication is influenced by vocabulary, grammar used while writing, a style, precision, clarity, language is used. यानी रिटन कम्युनिकेशन से हमको क्या मेन ऑब्जेक्टिव पता चल जाता है, तो वोकेबुलरी उसकी कैसी है, यानी स्पेलिंग कैसी है उसकी, उसका ग्रामर कैसा है, कहाँ पे इज लिखना है, कहाँ पे वॉज लिखना है, कहाँ पे वेयर लिखना है, दैट शुड बी गेटिंग क्लियर्ड. राइटिंग स्टाइल कैसी है, प्रिसिशन कैसा है उसका राइटिंग का, दैट शुड बी क्लियर विद द हेल्प ऑफ writing communication. Now comes to the non-verbal communication. As you can see the diagram, right, कि हम लोग कुछ बोल नहीं रहे लेकिन हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से चीजें पता चल जाती है, राइट, विद द हेल्प ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन थ्रू आउट द साइंस, symbols. Non-verbal communication can be go non-verbal can be go without the verbal communication, and the verbal can't go without non-verbal communication. Yeah, or you can say vice versa, right? I'm repeating again. नॉन वर्बल यानी बोलना नहीं है, कैन गो विदाउट द वर्बल कम्युनिकेशन. गेटिंग? यानी अगर मैं किसी भी चीज को मैं बोलूं नहीं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन गो विदाउट वर्बल कम्युनिकेशन, बट वर्बल कम्युनिकेशन कांट गो विदाउट नॉन वर्बल. आया समझ में? यानी मैं बोलता नहीं हूं लेकिन सिर्फ एक्सप्रेशन करता हूं. गेटिंग? नॉन वर्बल यानी बात नहीं करना है, कैन गो विदाउट वर्बल कम्युनिकेशन, बट वर्बल कम्युनिकेशन कांट गो विदाउट नॉन वर्बल. यानी मैं सिर्फ एक जगह पे अपने फ्लैट एक्सप्रेशन दे रहा हूं और मैं बोले जा रहा हूं, बोले जा रहा हूं, बोले जा रहा हूं, सो वो काम नहीं करेगा अच्छे से, राइट. लेकिन मैं एक्सप्रेशन के साथ किसी भी चीज को एक्सप्लेन करता हूं तो दैट कुड बी वर्क वेरी फ्लुएंटली. सो इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले आएगा बॉडी लैंग्वेज, दैट वुड बी 50%. यानी एक चीज ध्यान रखना कि जो भी लोग इफेक्टिव स्पीकर्स होते हैं ना, जनरली आपने बहुत सारे अच्छे इफेक्टिव स्पीकर्स देखे होंगे, दैट इज संदीप माहेश्वरी, राइट. वी हैव ऑलरेडी सीन संदीप माहेश्वरी. उसका बॉडी लैंग्वेज देखना आप. फिर उसके बाद मेरे जो एक फेवरेट है, दैट वुड बी, क्या नाम है उनका, दैट वुड बी, वो कृष्णा जी के बारे में बोलते रहते, उनका कम्युनिकेशन स्किल आप देखना जनरली, राइट.
उनका ये स्पीच देखना, अभी कभी आप उनका स्पीच सुनना, राइट, दे आर एक्सलेंट। उनका बॉडी लैंग्वेज आप देखना, उनका टोन ऑफ वॉइस देखना, उनके वर्ड्स देखना, दे यूज्ड विद अ वेरी प्रिसिशन, कहाँ पे क्या चीज बोलनी है उसका भी क्या होता है, एक आर्ट होता है। पता है हम लोग जनरली क्या करते हैं, वर्ड्स कैसे भी कहीं पे भी रैंडमली कुछ भी बोल देते हैं लोगों को, लेकिन किसी भी चीज को तोल नाप के बोलना, राइट, कैसे यूज करना, कैसे उसका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, कैसा उसका टोन होना चाहिए, राइट, ये भी बहुत मैटर करता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, राइट, दे आर यूजुअली दे आर फोकसिंग ऑन दिस सब्जेक्ट। जनरली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे सब्जेक्ट को प्रायोरिटी में नहीं लेते, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी वो लोग क्या करते हैं, इन चीजों के ऊपर बहुत फोकस देते हैं कि आपका बॉडी टोन कैसे होना चाहिए, कैसे आप बात करना चाहिए, कैसे बैठने चाहिए, कहाँ पे किसी चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, दैट शुड बी मेजर अ मोर, राइट। सो बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है, उसके बाद आपका टोन, और उसके बाद आपके आएंगे वर्ड्स, राइट। सो दैट इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसमें आएंगे काइनेसिस, hypatics, then proxemics, artifacts, environment, chronemics, silence, sign, and paralanguages, vocalics. Right? तो पहला आएगा kinesics. Kinesics is what? Sorry, little bit slip of tongue. Kinesics is what? Body language with the help of facial expression, head, eye gaze, gesture, posture, shape of body, personal appearance, and adornment. Right? So facial expression. Facial expression is an index of mind, right? Think how much the information can be conveyed with the smile or a facial, sorry, convey with the smile or a frown. By facial expression, we can show how we can understand happiness, sadness, anger, fear, and much more. As you can see in this diagram, देखो ये आपको डायग्राम से पता चल जाता है कि पर्सन के सारे एक्सप्रेशन कैसे हैं। जैसे कि टॉप मोस्ट है, उसके अंदर वो पर्सन का पूरा फ्लैट एक्सप्रेशन है, थोड़ा बहुत गुस्से में, समझ में नहीं आ रहा, राइट। सेकंड वाला है लिटिल बिट फियर। थर्ड वन वो एनोइंग है, उसको बोर हो रहा है। फोर्थ वन है दैट वुड बी लाइक वाओ, एंड फिफ्थ वन ही इज स्माइलिंग, एंड सिक्स्थ वन ही इज क्राइंग, शी इज क्राइंग, राइट। सो ये उसके फेशियल एक्सप्रेशन है। यानी फेशियल एक्सप्रेशन भी आप वो पर्सन की आइडेंटिटी बता सकते हो, कि उसका आइडेंटिटी नहीं बट फेशियल एक्सप्रेशन से आप बता सकते हो कि वो पर्सन के माइंड में अभी क्या चल रहा है, आइदर इट इज डिप्रेस्ड और नॉट, राइट। यू कैन जज एनी पर्सन विद द हेल्प ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, राइट। नेक्स्ट, हेड। इफ समवन मूव हिज हेड, यानी कोई बंदा या फिर बंदी अपना सर हिलाता है, एंड डाउन, दैट मीन्स शी और ही इज एग्री विथ यू सेइंग यस। इट मीन्स ऑल्सो मीन्स दैट अंडरस्टैंडिंग द एक्नॉलेजमेंट। याद रखना, जब भी कोई पर्सन यस करता है, अपना हेड मूव करता है, उसको नोड बोलते हैं, राइट। टेक्निकल टर्म में उसको क्या बोलते हैं, नोड, NOD, नोड करते हैं। दैट मीन्स वो आप जो भी बोल रहे हो उसको वो समझ रहा है। साइडवेज, द मूवमेंट ऑफ हेड इज नो और नॉट अंडरस्टूड। अगर मैं उसको साइडवेज करता हूँ, लेफ्ट टू राइट में उसको मूव करता हूँ, राइट, राइट, पहले अप डाउन किया दैट मीन्स यस, एंड लेफ्ट टू राइट मैंने उसको मूव किया दैट मीन्स नो। इफ अ पर्सन ब्रिंग हिज हेड डाउन एंड लुकिंग टू हिज फीट अर्थ, दैट मीन्स दैट सिंबल इज ह्यूमिनिटी एंड मॉडेस्टी। ये हमारे हिंदुइज्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताऊंगा। हम लोग मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ के सर हमारा नीचे झुकाते हैं। वाई? बिकॉज it shows that person shows that symbol of humanity and modesty। यानी आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हो, सामने वाले को ओबे कर रहे हो। गेटिंग दिस? सो दिस इज द हेड। आई गेज। Eye gaze is looking at the another person can indicate the range of emotions like an anger, grudges, danger, look at, tell you someone that is unhappy or not comfortable with you। यानी ये जो आई के एक्सप्रेशन है उससे आपको पता चल जाता है कि ये सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, राइट। फॉर लाइक फर्स्ट एक्सप्रेशन वो आपको डराने की कोशिश कर रहा है, ऑब्वियसली, राइट। लास्ट एक्सप्रेशन है दैट विल बी क्राइंग, someone that would be anger at you, someone is doing some planning and plotting against you। so ये आई एक्सप्रेशन ऐसा कहते हैं कि आंखों से भी आप कैरेक्टर को जांच सकते हो कि वो पर्सन कितना एंथुजियास्टिक है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, राइट। आंखों से भी आप पर्सन को 50% आप जज कर लेते हो कि वो पर्सन कैसा है। एक आपको मैं सिंपल एग्जांपल दूं, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, एक साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट आता है कि अगर कोई पर्सन आपके साथ बात कर रहा है, राइट,
और वो आपकी आंखों में आंखें देख के बात नहीं कर रहा, वो इधर उधर देख के बात कर रहा है, दैट मीन्स ही इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन यू, वो आपसे ज्यादा बात करने में इंटरेस्ट नहीं करता, और वो आपको झूठ बोल के या फिर मैनिपुलेट करने की कोशिश करने की ट्राई कर रहा है, राइट। सो ये एक सिम्टम्स है कि आंखों में आंखें डाक के बात करना, दैट मीन्स व्हाट, ही इज ऑनेस्ट एंड ही वांट्स टू कन्विंस यू, और ही इज नॉट कन्विंस यू बट ही ट्रूली बिलीव इन यू, राइट। राइट, आंखों में आंखें डाल के बात करना मतलब वो पर्सन ऑनेस्ट है, राइट, वो ट्रस्ट करता है आपके ऊपर, और वो इधर उधर देख के बात करता है, दैट मीन्स व्हाट, वो खुद आपको कन्विंस करना नहीं चाहता, वो ऐसा है कि वो आपकी कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या बात करो क्या करते हो, वो इधर उधर देखने की कोशिश करता है, या फिर वो आपको बेवकूफ बनाने की भी कोशिश कर सकता है, राइट। नेक्स्ट इज गेस्चर। गेस्चर दैट इज द साइन, बॉडी लैंग्वेज, वो आपको दिखाता है, दैट इज डाउन थंब, दैट मीन्स नो, अप थंब मीन्स यस, fingering on lips, that means keep quiet, hand, that is stop, right, and these are the different gestures जो आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आपको समझाते हैं, right। Shape of a body, as you can see, one person is very fit with six pack ab and second person is getting Adnan Sami. Sorry, part of a joke। पर्सनल अपीरियंस, हर एक पर्सन का अपीरियंस कैसा होता है, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, राइट। द अपीरियंस कैन इंडिकेट योर प्रोफेशन, इट शोज दैट योर नेचर, इंटरेस्ट एंड योर टेस्ट, इट कैन ऑल्सो द पॉइंट आउट द रिलीजन, कल्चर एंड द वैल्यूज, राइट। हर एक पर्सन का लुक अपीरियंस से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्सन कौन सी इंडस्ट्री में है, कहाँ से क्या बिलोंग करता है, फाइन। हैप्टिक्स, टच एंड लैंग्वेज, राइट, अगर आप किसी को सॉफ्ट टच दो तो दैट मीन्स व्हाट, इट इज जस्ट गिविंग द सिंपैथी, right, then if you are kissing someone, that means on forehead, that means it is a respect or a love, right। किसी का अगर आप हाथ मोड़ दो तो ऑब्वियसली वो कुछ अच्छा टच नहीं होगा, वो उसको यू नो पेन, दे आर ट्राइंग टू फिल यू द पेन। देन proxemics, proxemics मतलब क्या, टू कम्युनिकेट वाइल कीपिंग द डिस्टेंस इज कॉल्ड एज proxemics, कि डिस्टेंस रख के हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज proxemics। यानी एक पर्सन कहीं डिस्टेंस से आपके साथ बात कर रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो जो हमारे जो फेमस सारे जो पॉलिटिशियन है, वो लोग क्या करते हैं, प्रॉक्सिमिक्स, स्पेशल स्पेस लैंग्वेज करते हैं, टू कम्युनिकेट वाइल कीपिंग द डिस्टेंस, डिस्टेंस रख के बात करते हैं, वो पास में आके बात नहीं करते किसी के साथ भी, बराबर। जनरली वो बोलते हैं ना कि अ, जन समाज होते हैं, जन समाज के सामने कोई एक पर्सन यू नो कुछ प्रवचन दे रहा है, बाबा जी प्रवचन दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमिक्स। द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस वी नीड and amount of space we perceive belongings to influenced by the numbers of factor including the social norms is situated factors that personally characterize and the level of familiarity, right। The amount of distance we need and the amount of space we perceive as belong to the influenced by the numbers of factor including the social norms, situation, factors, personality, characters and the level of familiarity, right। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर कोई फेमस सेलिब्रिटी या कुछ आता है तो सब लोग उसको सुनने के लिए जाते हैं, राइट, और कुछ बोरिंग पर्सन आता है, डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू गो, राइट। यानी हर एक की चॉइस अलग अलग होती है, कि सपोज कोई पर्सन आ गया, राइट, कि जिसका स्पीच बहुत अच्छा है, जो बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करता है, तो वी डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गो एंड वॉच हिम, राइट। सो यहाँ पे दिया गया है इंटीमेट स्पेस कितना है, दैट इज 1.5 मीटर, दैट इज इंटीमेट स्पेस। 4 मीटर आया, दैट इज पर्सनल स्पेस। सोशल स्पेस आया दैट इज 4 मीटर टू 25 मीटर, दैट इज सोशल स्पेस। एंड 25 फीट, सॉरी 25 फीट टू more than that is public space, you can see over here 1.5 feet 45 centimeter, that is intimate space, 1.2 meter personal space, 3.73 to 7 meters, that is you can say a social space, and more than that 25 feet, more than 25 feet you can say a public space। So these are some signs, right, एंड बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, फाइन। So I hope you enjoy today's lecture about the communication skill.